हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप सिंह। सो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 30 ऐसे कॉमन ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में अपने नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, हर कोई इंसान इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। तो चलिए इनको देखते हैं, इनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले ऐड फ्यूल टू द फायर। ऐड फ्यूल टू द फायर यानी कि जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। टू ऑफर हिम हेल्प नाउ इज़ टू ऐड फ्यूल टू द फायर। टू ऑफर हिम हेल्प नाउ इज़ टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अब उसे हेल्प के लिए ऑफ़र करना, दैट मीन्स के जले पर नमक छिड़कना होगा। इसका एग्जांपल ये है, अगर आपने किसी की कोई मदद पहले नहीं की है, अब आप उसको सोच रहे हैं कि मैं उसकी हेल्प करूं, दैट मीन्स कि अब उसके जले पर नमक छिड़कने के बराबर होगा। सो ऐड फ्यूल टू द फायर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कैरी ऑन। कैरी ऑन यानी कि जारी रखना। एग्जाम्पल देखिए, कैरी ऑन योर वर्क, अपना काम जारी रखो। कैरी ऑन योर वर्क। हम किसी को कहते हैं कि आप ये काम जारी रखो, आप खेलना जारी रखो, आप पढ़ाई करना जारी रखो, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि कैरी ऑन। कैरी ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई जारी रखो। गेट थ्रू। गेट थ्रू यानी कि पास होना। गेट थ्रू का मतलब होता है हम किसी चीज़ में पास हो गए, कोई एग्ज़ाम हमने दिया, कोई टेस्ट दिया, कोई इंटरव्यू दिया हमने, तो हम उसमें गेट थ्रू हो गए यानी कि हम उसमें पास हो गए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोट थ्रू द एग्जामिनेशन। ही गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशंस में पास हो गया, वो एग्जामिनेशन में पास हो गया। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, किसी की भी देखभाल करना। एग्जाम्पल देखते हैं, आर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस। आर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमारी देखभाल करते हैं। आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स असंभव, इम्पॉसिबल। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, हिज डिज़ायर फॉर गेटिंग फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। हिज डिज़ायर फॉर गेटिंग फर्स्ट इन द क्लास दिस ईयर इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। उसकी जो इच्छा है कि वो फर्स्ट आए इस क्लास में, इस साल असंभव है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है। उसकी जो इच्छा है कि वो इस साल क्लास में फर्स्ट आए, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है। मेक ओवर। मेक ओवर यानी कि किसी को किसी के हवाले कर देना, किसी चीज़ को किसी को दे देना। एग्जाम्पल देखते हैं, द थीफ वॉज मेड ओवर टू द पुलिस। द थीफ वॉज मेड ओवर टू द पुलिस यानी कि जो चोर था उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। द थीफ वॉज मेड ओवर टू द पुलिस। एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का तारा होना। आंख का तारा यानी कि दुलारा। ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, वो अपनी माँ की आंख का तारा है। ब्लैक शीप। ब्लैक शीप यानी कि नीच पुरुष। ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ आवर क्लास। ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का एक नीच पुरुष है, ब्लैक शीप है। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यानी कि शाही घराने का। शाही घराना यानी कि ब्लू ब्लड। ही कम्स ऑफ ब्लू ब्लड। ही कम्स ऑफ ब्लू ब्लड यानी कि वो शाही घराने से आता है। नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड यानी कि बेकार। All the laws passed by the committee were declared null and void. All the laws passed by the committee were declared null and void. जो भी लॉज थे कमेटी के द्वारा पास किए गए थे वो सब
नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए, यानी कि बेकार डिक्लेयर कर दिए गए। अगेंस्ट अ रेनी डे, अगेंस्ट अ रेनी डे यानी कि ज़रूरत के समय के लिए। सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे यानी कि हमें मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। चाइल्ड्स प्ले यानी कि बच्चों का खेल। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू सिक्योर फर्स्ट डिवीज़न यानी कि फर्स्ट डिवीज़न लेना बच्चों का खेल नहीं है। लास्ट लेग्स यानी कि मरने या असफल होने के करीब, मरने या असफल होने के करीब। हिज बिजनेस इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स नाउ, हिज बिजनेस इज़ ऑन इट्स लास्ट लेग्स नाउ। उसका बिजनेस जो है वो मरने के कगार पर है, मरने के करीब है। एट स्टेक यानी कि खतरे में। हिज ऑनेस्टी इज़ एट स्टेक नाउ, हिज ऑनेस्टी इज़ एट स्टेक नाउ। उसकी जो ईमानदारी है वो अब खतरे में है। लुक फॉर मतलब कि तलाश करना, किसी चीज़ को हम ढूंढते हैं, उसको तलाश करते हैं। सो लुक फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द डार्क, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द डार्क। तुम अंधेरे में क्या तलाश कर रहे हो। डू वंस बेस्ट, पूरी कोशिश करना। डू योर बेस्ट इफ़ यू विश टू गेट स्कॉलरशिप, डू यू बेस्ट इफ़ यू विश टू गेट स्कॉलरशिप। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी अगर तुम स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी अगर तुम स्कॉलरशिप लेना चाहते हो। डू योर बेस्ट इफ़ यू विश टू गेट स्कॉलरशिप। ब्रिंग टू लाइट, उजागर करना या फिर प्रकाश में लाना। किसी चीज़ को हम उजागर करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ब्रिंग टू लाइट। द इंक्वायरी ब्रॉट टू लाइट मैनी फ्रॉड्स कमिटेड बाय हिम, द इंक्वायरी ब्रॉट टू लाइट मैनी फ्रॉड्स कमिटेड बाय हिम। एक इंक्वायरी हुई है जो कि जिसने उजागर किए हैं बहुत सारे फ्रॉड्स जो उस व्यक्ति ने कमिट किए हैं, जो उस व्यक्ति ने किए हैं। So the inquiry brought to light many frauds committed by him. An apple of discord, झगड़े की जड़, झगड़े की फसाद। कश्मीर is an apple of discord between India and Pakistan. कश्मीर is an apple of discord between India and Pakistan. कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच की झगड़े की जड़ है। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। किसी चीज़ से हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं गेट रिड ऑफ। द स्लेव्स गेट रिड ऑफ स्लेवरी व्हेन लिंकन केम टू पावर इन यूएसए। द स्लेव्स गेट रिड ऑफ स्लेवरी व्हेन लिंकन केम टू पावर इन यूएसए। लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में बात हो रही है कि जब वो पावर में आए यूएसए में तो जो स्लेव थे, जो दास थे, जो नौकरी करते थे किसी के अंडर, उनको स्लेवरी से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। सो द स्लेव्स गेट रिड ऑफ स्लेवरी व्हेन लिंकन केम टू पावर इन यूएसए। एवरी नाउ एंड देन यानी कि सबसे पहले या फिर हमेशा, सबसे पहले। रोहन कम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड देन, रोहन कम्स टू सी मी एवरी नाउ एंड देन। रोहन हमेशा सबसे पहले मुझे देखने आता है, सबसे पहले मुझे देखने आता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे पहले, सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण। इट इज़ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स, इट इज़ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सर्व आवर पेरेंट्स। ये हमारी सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है, यानी कि कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। डे आफ्टर डे, आए दिन, यानी कि हर रोज़।
Day after day, the strange dog follows us. Day after day, the strange dog follows us. आए दिन strange dog, आवारा कुत्ता हमें फॉलो करता है. Break down यानी कि खराब हो जाना. Her health broke down on account of hard work. Her health broke down on account of hard work. उसकी जो हेल्थ है वो कड़ी मेहनत करने की वजह से ख़राब हो गई. उसकी सेहत कड़ी मेहनत करने की वजह से ख़राब हो गई. हार्ड एंड फास्ट निश्चित यानी कि फिक्स्ड, परमानेंट. सो एग्जाम्पल देखते हैं. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट फ़ी कंसेशन. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स अबाउट फ़ी कंसेशन. अब फ़ी कंसेशन की यहाँ पे बात हो रही है, फ़ी में कुछ डिस्काउंट मिलने की बात हो रही है. तो कोई पर्सन कहता है कि फ़ी कंसेशन लेने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. फ़ी कंसेशन लेने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट फ़ी कंसेशन. नीड ऑफ द आर मतलब कि समय की ज़रूरत या समय की आवश्यकता. So military training in schools and colleges is the need of the hour. Military training in schools and colleges is the need of the hour. Military training जो होती है वो स्कूल्स और कॉलेजों में समय की ज़रूरत है. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. ठीक समय पर ठीक बात कहना. ठीक समय पर ठीक बात कहना या करना. In his article on high prices of petrol, he had hit the nail on the head. In his article on high prices of petrol, he had hit the nail on the head. अपने आर्टिकल में जिसमें की बात की गई है कि पेट्रोल के प्राइजेस हाई हैं, उसने सही समय पर ठीक बात की है. ठीक समय पर ठीक बात की है. लुक शार्प यानी कि जल्दी करना. Look sharp, the train is about to leave. Look sharp, the train is about to leave. जल्दी करो, ट्रेन बस छूटने ही वाली है. Tit for tat, जैसे को तैसा. He beat me, I also beat him, and thus gave him tit for tat. He beat me, I also beat him, and thus gave him tit for tat. उसने मुझे पीटा, मैंने उसको पीट दिया, इसलिए जैसे को तैसा. विद वन वॉइस एक मत होकर. विद वन वॉइस एक मत होकर. वी ऑल सपोर्टेड द रेजोल्यूशन विद वन वॉइस. वी ऑल सपोर्टेड द रेजोल्यूशन विद वन वॉइस. हम सब ने एक मत होकर एक आवाज़ में रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया. सी ऑफ यानी कि विदा करना. सी ऑफ विदा करना. मोहन केम टू सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन. मोहन केम टू सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन. सो गाइज, आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. इसमें आपने काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस सीखे होंगे जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी तरीके के कुछ नए सेंटेंसेस लेके आऊँगा जिनको आप यूज़ कर पाएंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.